15 अगस्त 1947 को भारतीय तिरंगे को सलामी दिए जाने की ऐतिहासिक रस्म भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख और भारत के जीवन में एक नया मोड़। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे। आज हम आपको बताएंगे 14 अगस्त का वो सच जो हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान के इतिहास, भविष्य और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त के शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी था। रात के करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन विक्टोरिया हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तब नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना भाषण शुरू किया। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन खुशियां लेकर आया। 190 साल बाद हिंदुस्तान अब आजाद था, लेकिन इन खुशियों के साथ साथ उतना ही गम था, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना 3,46,780 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा चुके थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त से बहुत पहले ब्रिटिश हुकूमत का पतन शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन्म आंदोलन से देश में एक नई क्रांति आ गई थी। वही सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर दिया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों में उतना दम भी नहीं था कि वह हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसीलिए माउंटबेटन का हिंद का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जाए। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया था, लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गए थे। बिगड़ते हालात के कारण अंग्रेज भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र राज्य घोषित कर देना चाहते थे। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को 12 बजे से पहले ही अपना भाषण समाप्त कर देना है और 12 बजे के बाद शंखनाद के साथ भारत के आज़ादी की शुरुआत होगी। 15 अगस्त को ठीक 9 बजे नेहरू और उनके मंत्रियों ने गोपनीयता की शपथ ली। सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए। इसके तिरंगे को सबसे पहले नेहरू ने रात 12 बजे सेंट्रल हॉल में फहराया था। दूसरी बार सुबह 8:30 बजे भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही अंग्रेजों ने एक साथ देश को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिक की टीम पहली बार 17 अगस्त 1947 को अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 17 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो ये है, लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बनकर आए हों, उन्हें उस तरह से विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी
आमिर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ, प्लासी का युद्ध और 190 साल की बर्बरता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे, अतिथि देवो भव हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि देवतुल्य हो या हमें लूटने वाला।